Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. In OB today we are going to start group dynamic. Okay, so what is the mean of group dynamic, and what is the mean of group and how it impact organizational objective और goals. ठीक है, तो आज की स्लाइड में हम यही डिस्कस करेंगे ग्रुप के बारे में, ग्रुप डायनामिक के बारे में. सो एज दिस फिगर शो there are number of members which make a group and shared common goals. They are working for common goals. ठीक है, सो लेट्स कवर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रुप. ग्रुप क्या होता है. ठीक है, सो अ ग्रुप कैन बी डिफाइंड एज अ सेवरल इंडिविजुअल्स हु कम टुगेदर टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क और गोल. ठीक है, ग्रुप क्या है. Group can be defined as a several individual, means to say one or two person come together and work for common goal of the group. ठीक है, कोई भी टास्क असाइन किया गया है उसके लिए वो क्या है, कोऑर्डिनेशन बना के काम कर रहे हैं. दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स, दैट इज ग्रुप. सो देयर मस्ट बी वन और मोर पर्सन्स. ठीक है, ग्रुप डायनामिक रिफर्स टू एटीट्यूडनल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप. अगर मैं ग्रुप डायनामिक की बात कर रहा हूँ, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्सेस जो इम्पैक्ट करते हैं ग्रुप को. ठीक है, तो उसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, एटीट्यूडनल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स. जो भी बिहेवियर आ रहा है निकल के, वर्क जितने भी मेंबर्स हैं, दे आर रिएक्टिंग एंड बिहेविंग इन अ particular situation, how they are reacting, what are the reason behind that is a part of group dynamic. ठीक है, अब क्या है, वो कोऑर्डिनेशन बना के काम कर, ग्रुप में काम कर रहे हैं तो आपस में उनमें कम्युनिकेशन होगा, एक दूसरे को इफेक्ट भी करेंगे, एक दूसरे के बिहेवियर को भी इफेक्ट करेंगे. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ही हम यहाँ ग्रुप डायनामिक में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे एटीट्यूड इफेक्ट किसी भी एक इंडिविजुअल या किसी भी एक मेंबर का एटीट्यूड दूसरे को इफेक्ट करता है अगर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, और कैसे उसका इफेक्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस में पड़ता है. ठीक है, इंडिविजुअली यू आर वर्किंग, यू कैन डू बेटर. ठीक है, आप अच्छे से काम कर सकते हो, आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हो सो देर आर सर्टेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंस टू यू ऑल्सो. आप भी बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे और बहुत सारे जो अदर फैक्टर्स हैं वो भी आपको इन्फ्लुएंस करेंगे. ठीक है, इन दैट केस कैसे कोऑर्डिनेशन बनाना है और किस तरीके से ग्रुप के गोल्स को अचीव करना है. ग्रुप डायनामिक कंसर्न हाउ ग्रुप फॉर्म, किस तरीके से ग्रुप बनाए जाते हैं, स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म किया जाता है और क्या प्रोसेस होता है ग्रुप में काम करने का, एंड हाउ दे फंक्शन. ठीक है, ग्रुप डायनामिक्स आर रेलिवेंट टू बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप of all types. In an organization setting, groups are very common organizational entity and they study of groups. ग्रुप डायनामिक इज़ इम्पॉर्टेंट एरिया टू स्टडी एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ठीक है, ओबी की बात कर रहे हैं तो ओबी में आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे एलिमेंट्स आपने स्टडी करे, आपने इंडिविजुअल को स्टडी करा, उनके बिहेवियर को स्टडी करा, एज वेल एज यू हैव टू पे अटेंशन ऑन ग्रुप्स ऑल्सो, कि भाई अगर वही इंडिविजुअल ग्रुप में काम कर रहा है तो उसका बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है. ठीक है, क्या चेंजेस आ रहे हैं अगर वो ग्रुप में काम कर रहा है, क्योंकि अगर हम ग्रुप में काम करते हैं तो जो जितने भी मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन किए जाते हैं कि भाई पर्सनालिटी क्लैशेस हो रही है, एटीट्यूड चेंज है सबका. ठीक है, सबका अलग अलग चेंज है, एटीट्यूड है. ठीक है, हो सकता है कि आप जिस चीज़ को आप लाइक कर रहे हो दूसरा मेंबर उसको डिसलाइक कर रहा हो. ठीक है, मीटिंग्स होती हैं, आपस में प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट एरिया टू स्टडी इन ओबी. तो अगर हम ओबी की बात कर रहे हैं तो देन यू हैव टू पे अटेंशन ऑन ग्रुप और ग्रुप फॉर्मेशंस ऑल्सो. ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ ग्रुप डायनामिक. ग्रुप डायनामिक डील विद द एटीट्यूड एंड बिहेवियरल पैटर्न ऑफ ग्रुप. ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि भाई हाउ वर्कर्स आर बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर ग्रुप में वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और किस तरीके से वहाँ पे क्या प्रोसेस है ग्रुप में काम करने का. इट कैन बी यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, टीम वर्क एंड टू बिकम मोर इनोवेटिव एंड प्रोडक्टिव एज एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, हाउ कैन वी वर्क इन ग्रुप एंड मेक आवर टास्क मोस्ट एंड मोस्ट ईजियर. ठीक है, इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम तो कैसे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है. टीम बिल्डिंग प्लस टीम वर्क, कैसे टीम में काम किया जाता है.
एंड बिकम मोर इनोवेटिव। कैसे हम अपने आप को दूसरों से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इफ़ वी आर वर्किंग इन द ग्रुप, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हो तो यू हैव सर्टेन सच काइंड ऑफ पावर्स ऑल्सो, ठीक है। आपके पास कुछ पावर आ जाती है जिसको यूज़ करके आप बेटर तरीके से दूसरों को या ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिकम मोर इनोवेटिव एंड प्रोडक्टिव एज एन ऑर्गेनाइजेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप डायनामिक विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विद द स्ट्रेंथ, सक्सेस फैक्टर्स एंड मीजर अलॉन्ग द अदर प्रोफेशनल टूल्स, ठीक है। द टर्म ग्रुप डायनामिक मीन्स टू स्टडी ऑफ फोर्सेज विद इन अ ग्रुप, ठीक है। जितने भी फोर्सेज इम्पोज्ड होते हैं उनको स्टडी करना। Since human beings have an innate desire for belonging to a group dynamic is bound to occur in an organization, in a society. We can see group, small or large, working for well-being, ठीक है। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, लार्ज ग्रुप्स होते हैं। आजकल हम बहुत सारे सोशल ग्रुप्स में भी ऐड होते हैं, ठीक है, उनमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। सो ग्रुप डायनामिक मीन्स स्टडी ऑफ फोर्सेस। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्रुप को इन्फ्लुएंस करते हैं, whether I am talking about the coordination, whether I am talking about the power, strength, influence, ठीक है। The social process by which people interact with another small group, ठीक है। ग्रुप क्या है? ग्रुप एक सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस इसलिए कहा गया है, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्टिंग टू ईच अदर। लोग आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन में भी इनफॉर्मल, इंटरेक्शन में भी फॉर्मल। यू आर कम्युनिकेटिंग विद रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि भाई क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके से काम करना है। आपस में हम डिस्कशन करते हैं, वी आर मेकिंग प्लान, वी आर मेकिंग अ स्ट्रैटेजी। तो आपस में जितना आप कम्युनिकेशन करोगे उतना बेटर तरीके से आप जितने भी स्किल्स हैं उनको इंटीग्रेट करके और बेटर डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हो। अ ग्रुप हैज़ सर्टेन कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ गोल्स। जैसा कि हमें पता ही है, अगर कोई ग्रुप है तो उसके पीछे, अगर कोई आप ग्रुप बना रहे हो तो उसको आपने कोई टास्क असाइन किया है तो उनके कुछ कॉमन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बिकॉज ऑफ विच मेंबर आर बाउंड टुगेदर दे आर सर्टेन वैल्यू एंड कल्चर। और वो ग्रुप किसी वैल्यू और कल्चर पे काम करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनामिक। नेक्स्ट सब टॉपिक इज व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनामिक। सो फर्स्टली, अ ग्रुप कैन इन्फ्लुएंस द वे मेंबर थिंक, ठीक है। The member are always influenced by the interaction of other members. The group, a group with a good leader perform better compared to group with a weak leader, ठीक है। अब ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप का एक लीडर होता है। ग्रुप का लीडर क्या होता है? अपने जितने भी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, जो कि फॉलोवर्स हैं, उनको एक राइट डायरेक्शन में लीड करता है। वो ग्रुप जहाँ प्रॉपर लीडरशिप होती है वो अच्छे से काम कर पाते हैं, ठीक है। लीडर अगर प्रॉपर लीडरशिप स्टाइल फॉलो कर रहा है, सो दे कैन इंश्योर के भी ईजिली वो जो भी ग्रुप के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर लें, ठीक है। लेकिन अगर वीक लीडरशिप है, लीडर वीक है, तो वहाँ पे क्या है, जो भी उनके जो कॉमन टास्क होते हैं या जो गोल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो टाइम पे अचीव नहीं हो पाते, ठीक है। सो ग्रुप कैन इन्फ्लुएंस द वे ऑफ मेंबर थिंक। आपस में हम एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। The group can give the effect of synergy, that is, if the group consists of positive thinkers, then its output is more and double every time, ठीक है। ग्रुप के मेंबर्स कॉम्पिटिटिव होंगे, उनकी थिंकिंग प्रॉपर है, दे हैव फ्रूटफुल आइडियाज़। तो इससे क्या है, बेटर तरीके से हम उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको टाइम पे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारा जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगा। ग्रुप डायनामिक कैन फर्दर मोर गिव जॉब सेटिस्फैक्शन टू मेंबर, ठीक है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर आप किसी ग्रुप का पार्ट हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप मोर एंड मोर सेटिस्फाई होगे अपनी जॉब से, क्योंकि वहाँ पे आपके पास एक तरीके से पावर भी है, स्ट्रेंथ भी है कि भी यू आर अ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बेटर तरीके से परफॉर्मेंस आपकी आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन रहेगा, जॉब सेटिस्फैक्शन रहेगा। तो ये भी एक एडवांटेज है ग्रुप का, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो तो वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस हैं कि भाई जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप खुद अकेले बेयर कर रहे हो, लेकिन ग्रुप में अगर आप काम कर रहे हो तो उसका डिवीज़न हो जाता है, ठीक है। द ग्रुप कैन ऑल्सो इन्फ्यूज़ द टीम स्पिरिट अमंग द मेंबर्स। ग्रुप क्या है, ग्रुप कोऑर्डिनेशन को लीड करता है, टीम स्पिरिट को वहाँ पे जनरेट करता है, ठीक है। आप एंथोजियास्टिकली और यूनिटी बना के काम कर रहे हो, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और ग्रुप के मेंबर्स पे भी पड़ता है प्लस ऑर्गेनाइजेशन पे भी पड़ता है। इवन द एटीट्यूड, इंसाइट एंड आइडियाज़ ऑफ मेंबर डिपेंड ऑन द ग्रुप डायनामिक। फॉर एग्जांपल, नेगेटिव थिंकर्स कन्वर्ट टू पॉजिटिव थिंकर्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो लोग थोड़े वीक हैं, जिनके स्किल्स प्रॉपर नहीं है, तो उनके स्किल्स भी इंप्रूव हो जाते हैं अगर वो ग्रुप में काम कर रहे हैं, क्योंकि अदर मेंबर्स कॉम्पिटिटिव हैं, दे हैव
नंबर ऑफ़ द स्किल्स, तो वहाँ पे आप उनसे लर्न करके अपने स्किल्स को और ज़्यादा, अपनी नॉलेज को और ज़्यादा अपडेट कर सकते हो, स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश कर सकते हो, ठीक है। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है, और जो वीक स्किल्स हैं वो, उनके जो स्किल्स हैं वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। इफ़ ग्रुप वर्क ए कोहेसिव, कोहेसिव का मतलब होता है हम ग्लू की तरह चिपक के काम कर रहे हैं, ठीक है। वी आर वन, जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स हमारे ऊपर पड़ता है तो हम एक हो जाते हैं और उसको प्रॉपर फेस करते हैं, ठीक है। द कॉपरेशन एंड कन्वर्जेंस, प्रॉपर कॉपरेशन होता है, सपोर्टिवनेस रहती है। फर्दर मोर ग्रुप डायनामिक कैन रिड्यूस, सो इफ़ वी आर वर्किंग इन द ग्रुप वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ पावर्स, ठीक है। हमारे पास पावर होती है, हमारे पास उस पावर को यूज़ करके हम बेटर तरीके से जो एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द मेन एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनामिक और ग्रुप। ओके, सो ग्रुप कैन बी डिफाइंड एज अ सेवरल इंडिविजुअल्स, ठीक है। यहाँ पे सेवरल लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूँ सो वी ऑल्सो कैन डिफाइन वन और मोर मेंबर वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल और ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ ग्रुप। ग्रुप फॉर्मेशन की स्टेजेस होती हैं, वो प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूँगा, ठीक है। ग्रुप फॉर्मेशन या ग्रुप डेवलपमेंट, सो देयर आर नंबर ऑफ स्टेजेस, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, इस तरीके से अलग अलग स्टेजेस हैं। उनमें बताया गया है ग्रुप को कैसे फॉर्म किया जाता है, कौन कौन से उसके पीछे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं हर स्टेज को। सो दैट वी विल कवर इन अवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके स्टूडेंट, और ग्रुप का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये होता है कि भाई अगर हम ग्रुप में काम कर रहे हैं तो हमारे पास एक तरीके से सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है। देखिए, अगर आप किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो तो आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है, ठीक है। आपके पास सर्टेन पावर आ जाती है, आप सेटिस्फाई हो जॉब से, यू आर सेटिस्फाई विद योर जॉब्स बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप हु इज़ वेरी पॉपुलर, ठीक है। और अगर आप किसी ऐसे ग्रुप का पार्ट बन रहे हो जो बहुत ज़्यादा, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई रहती है, ठीक है, तो इससे आपको एक एडवांटेज ये मिलता है कि आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है, प्लस आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस बेटर तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। क्यों? बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ चांसेस टू लर्न नंबर ऑफ द थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को आप लर्न कर सकते हो, मैक्सिमम चांसेस होते हैं वहाँ पे। So, okay, thank you very much for today's slide. If you have any doubt, any query, then you can again discuss. Thank you, students.